हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गेट 2027 के फॉर्म भरना आज से शुरू होने वाले थे, पर डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो फॉर्म है वो 27 अगस्त से भरना शुरू होंगे। पर हाँ, गेट एग्जाम के बारे में अगर आप सभी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, कौन से पेपर में कंडक्ट कराया जाता है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, कितना वेटेज होता है और कितना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे रोल प्ले करता है आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो सुन, ये सब बातें मैं करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुन, इसके लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जहां पर गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पे हम लोग काम करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे आपको टेक स्किल्स पे भी बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। सुन, इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप गेट 2027 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे गेट 2027 गूगल पे सर्च कर लीजिए। पहला लिंक यहाँ पे आईआईटी मद्रास का खुलेगा और आप आईआईटी मद्रास की जो ऑफिशियल पोर्टल है जहां पर गेट 2027 का फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दूं यहाँ पे कि जो गेट एग्जाम का फॉर्म था वो पहले 14 अगस्त यहाँ पे डेट था, अब ये 27 अगस्त हो चुका है। एंड लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो यहाँ पे 27 सितंबर कर दिया गया है। बाकी जो डेट्स है वो एज इट इज है, मतलब जो एग्जाम की डेट है और सब कुछ एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे जो चेंज किया है वो यहाँ पे फॉर्म भरने की जो डेट है और लास्ट डेट है इसको चेंज किया गया। बाकी जो एग्जाम की जो डेट है वो 6-7 फरवरी, 13-14 फरवरी, 20-21 फरवरी होगा और जो रिजल्ट है वो आपका 19 मार्च को आ जाएगा। तो ये डेट है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। स्टूडेंट, गेट एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल एग्जाम होता है और ये आईआईटी और आईआईएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। 2025 में आईआईटी रुड़की ने कराया था, 2026 में आईआईटी गुवाहाटी, 2027 इस बार आईआईटी मद्रास इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है। सूर्य साल में एक बार होता है। इसका जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल तक यहाँ पे वैलिड माना जाता है। अगर आप किसी भी आईआईटी और एनआईटी से मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर मास्टर्स प्लस पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीएसयूज में जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है जिसमें आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो सुन, अगर आप बीटेक के थर्ड ईयर में हैं या बीएससी फाइनल ईयर में है या एमएससी प्रीवियस में तो आप इस एग्जाम के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। इसमें कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। सुन, बात करी जाए यहाँ पे तो एग्जाम पैटर्न में टोटल यहाँ पे 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का वेटेज होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। सुनिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है। यहाँ पे एमसीक्यूज, एमएसक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुन, यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है खास करके जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि लगभग 25 से 27 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट का पेपर होता है जो कि लगभग आपका उसके अलावा लगभग 75 से 72 मार्क्स के आसपास वेटेज रखता है। सुन, बात करी जाए यहाँ पे तो पेपर कोड सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखें तो सुन, ये पेपर कोड के लिए यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो 15 मार्क्स का आता है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का आता है। टोटल 28 मार्क्स का वेटेज रखता है और 72 यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए आता है। कौन कौन से सब्जेक्ट है? सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड यहाँ पे एई है, एजी है, बीटी है, सीएच है, एमई है, एमएन है, एमटी है, डबल ई दैट इज इलेक्ट्रिकल। जो जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, ब्रांचेस है, कुछ कोड में यहाँ पे बोल नहीं पा रहा हूँ, इन सभी कोड के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका लगभग 28 मार्क्स के आसपास वेटेज होता है। बाकी इसके अलावा जो साइंस के सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, लाइक मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, इन पे यहाँ पे सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है। बाकी 85 का यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जाता है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूं तो यार ये टोटल यहाँ पे वेटेज होता है जो कि मैंने अभी आपके सामने बताया कि कौन कौन से कोड के लिए यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है। पर कुल मिला के बता दूं यहाँ पे कि 15 मार्क्स जो होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, 85 मार्क्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। पर जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हैं उसमें 85 मार्क्स के अंदर लगभग 13 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। रिमेनिंग 72 मार्क्स है वो आपका सब्जेक्ट का यहाँ पे पूछा जाता है। सुन, ये सब मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कोड वाइज समझाया कि कौन कौन सा कोड यहाँ पे होता है। इसमें अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप बीटेक के यहाँ पे थर्ड ईयर में है तो आप एलिजिबल है। अगर आप फोर्थ ईयर में तो भी एलिजिबल है, कर चुके तो भी एलिजिबल है। लाइक एमएससी, एमबीए और एमसीए अगर आप होल्डर है तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर में हैं तो आप यहाँ पे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। बाकी और भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करी जाए तो मैंने आपको बोला आप यहाँ पे हायर स्टडीज में जैसे आईआईटीज और एनआईटीज में जा सकते हैं अपना एमटेक या एमटेक प्लस पीएचडी के लिए। आप पीएचडी जॉब के लिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। सुनिए, यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, स्कॉलरशिप मिलती है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे रहती है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आपको मिलता है। प्लस यहाँ पे जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 ईयर के लिए वैलिड रहता है, मतलब 3 साल में कभी भी आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहें तो आप अपना मास्टर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे रहता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि गेट एग्जाम
करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो यहाँ पे गेट एग्जाम से पहले आपके पास लिमिटेड लाइक ऑप्शंस रहते हैं, पर अगर आप गेट एग्जाम के बाद किसी भी आईआईटी और एनआईटी से अपना मास्टर्स करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन मिल जाता है। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, यहाँ पे पीएसयूज में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। हायर स्टडीज में आपको और भी अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द लाइक ग्रेजुएशन। अगर आप सिर्फ बीटेक है तो आपके पास यहाँ पे लो सैलरी पोटेंशियल होता है, पर हाँ अगर आप आईआईटी सेमटेक या एनआईटी सेमटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू आपको उसका बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे एक नेटवर्क भी बढ़ता है कि अगर आप मास्टर्स करने के लिए आईआईटी एनआईटी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक नेटवर्क बनता है, प्लस इंडस्ट्री कनेक्शंस आपके बनते हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होता है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो गेट एग्जाम अगर आप अपीयर कर रहे हैं और गेट एग्जाम के बाद अगर आप आईआईटी और एनआईटी से एमटेक कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट यहाँ पे जरूर मिलता है। और एज कम्पेयर टू नॉर्मल बीटेक, एज कम्पेयर टू बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक फ्रॉम आईआईटी, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे अपीयर करते हैं तो काफी नंबर्स, लगभग इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करी जाए तो 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स है लगभग 3000 बच्चे यहाँ पे इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। अगर बायोमेडिकल साइंस की बात करी जाए तो 3756 है, एग्रीकल्चर की बात करी जाए 2985। बाकी कुछ कुछ जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है 1,15,000 बच्चे अपीयर करते हैं, कंप्यूटर साइंस में 2.5 लाख के आसपास अपीयर करते हैं, डेटा साइंस में लगभग 90,000 के आसपास अपीयर करते हैं, इलेक्ट्रिकल में 80,000 के आसपास अपीयर करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में लगभग 15,608 जन ने अप्लाई किया। तो ये अलग अलग है, ब्रांच के हिसाब से यहाँ पे डेटा दे रखा है कि कितने लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। अब मैं आपको सिलेबस बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड कितना बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है। सो जनरल एप्टीट्यूड का जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट सबके लिए कॉमन होता है, पर अगर मैं इंजीनियरिंग मैथ्स की बात करूं तो यहाँ लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड्स है, स्पेशल टॉपिक में फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एनालिटिक फंक्शन है, बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें आप देखेंगे तो जितने भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मुझे आप सुन रहे हैं तो आपने हमारे यूट्यूब से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जरूर पढ़ा होगा। अगर आप यहाँ पे गेट के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपको बस थोड़ा सा उससे रिलेटेड कंसेप्ट है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी अप्रोच यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए तो एग्रीकल्चर के अंदर भी मैथ्स के ये सभी टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसके अंदर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। बायोमेडिकल के अंदर ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट होते हैं जो कि मैथ्स के अंदर पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स में पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये सभी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर बात करी जाए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर सिविल तो सिविल में लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, न्यूमेरिकल मेथड्स है। इसमें बात करी जाए यहाँ पे केमिकल के लिए तो ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको बता दूं इतना कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में गेट के लिए पूरा एक सेपरेट कोर्स बनाया है, जो कि हमारा जो नया एप्लीकेशन है मैथ्स केयर डिजिटल, वहां पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट ने हमसे यूट्यूब पे पढ़ा है, अगर आपने हमसे यूट्यूब पे पढ़ा है तो आप मुझे जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अब उसी नॉलेज को कैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं, इस अप्रोच के साथ मैंने कोर्स को डेवलप किया है, जो कि मात्र 2,999 में आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस में हम लोग कोर्स दे रहे हैं। और अगर आप जनरल एप्टीट्यूड चाहते हैं तो वो भी मैं बहुत जल्दी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो स्टूडेंट ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बात करी जाए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे डिस्क्रीट मैथ्स है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। अगर इसी प्रकार से डीए की बात करी जाए तो डीए में तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछा जाता है, जिसमें लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। अगर बात करी जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इतना सारा मैथ्स यहाँ पे पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग तो यार ये यहाँ पे ये सभी टॉपिक मैथ्स के पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है जिसके अंदर इतने सब टॉपिक यहाँ पे मैथ्स के पूछे जाते हैं, जो कि इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस है। सो मैकेनिकल ब्रांच की बात करी जाए तो इतने टॉपिक यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग तो माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर भी ये सभी टॉपिक इंजीनियरिंग मैथ्स के होते हैं, जो कि लाइक मान के चलिए कि 15 मार्क्स के आसपास वेटेज रखता है, उतना ही जनरल एप्टीट्यूड वेटेज रखता है। और नॉर्मली कट ऑफ की बात करी जाए तो कट ऑफ जो होता है वो 25 मार्क्स के आसपास जाता है। अगर आपने सब्जेक्ट पे थोड़ा काम कर लिया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पे आपने अच्छा काम कर लिया, तो आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। सुन बाकी अगर आप देखेंगे तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, उसके अंदर ये सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, उसमें इंजीनियरिंग मैथ्स का ये टॉपिक यहाँ पे पूछा जाता है। एंड अगर पेट्रोलियम की बात करी जाए तो ये सभी टॉपिक मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हर जगह आता है, हर ब्रांच के अंदर इसको पूछा जाता है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर बात करी जाए रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन पे, इसमें ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में तो खैर मैथ्स का तो पूरा सिलेबस ही मैथ्स का होता है, तो उसको तो लेने की जरूरत नहीं। और हमने
हमने जो मैथमेटिक्स फॉर गेट एग्जाम है उसको हमने सेपरेटली हमारा मैथ्स केयर एप्लीकेशन वहाँ पे एक पार्ट बेस्ड दिया है। पर जो स्टूडेंट यहाँ पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जिसका वेटेज लगभग 13 से 15 मार्क्स का होता है, इसमें हमने डेडिकेटेड एक पूरा कोर्स बनाया। जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, तो आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूं। तो उसी अप्रोच के साथ मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आपको कराए, प्लस थ्योरी मैंने आपको बताई है, शॉर्ट ट्रिक बताइए जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत कुछ यहाँ पे हेल्प कर सकती है। तो सुन, यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है, अगर आप गेट स्टैटिस्टिक्स के साथ तैयारी कर रहे हैं, जिसका सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सुन, यहाँ पे बता दूं, इंजीनियरिंग साइंस एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही यहाँ पे पूछा जाता है ना। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, और ये खास करके जो एक्सी लाइक कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कंपलसरी करा गया है, जिसके अंदर ये टॉपिक यहाँ पे पूरा का पूरा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, ये सभी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाह रहा था। बाकी जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो सुन, वर्बल एप्टीट्यूड में यहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर है एंड बेसिक वोकेबुलरी है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन है। देन एनालिटिकल एप्टीट्यूड के अंदर लॉजिक वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। स्पेटियल एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मैं बुक्स रिकमेंडेशन की बात करूँ तो यार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए आप BS ग्रेवाल, HK दास की बुक को आप रेफर कर सकते हैं, जैन नायंगर की बुक आती है। पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि बुक्स तो बहुत सारी है, पर आपको उतना टाइम उन किताबों में नहीं देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड ऐसे टॉपिक है जिसको आप हमारे यूट्यूब से कर सकते हैं कंसेप्ट क्लियर। और अगर आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है, कंसेप्ट को कैसे क्वेश्चन को कैसे आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी खास करके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो नया ये वाला यूट्यूब चैनल है, ये डेडिकेटेड मैंने गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाले समय में आपको हम देने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यही मैं आप सभी को कहना चाह रहा था। बाकी स्टूडेंट, आपको बता दूं कि अभी इंडिपेंडेंस डे पे हमने ये जो कोर्स है गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ये हमने लॉन्च किया है, जिसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 4999 है, पर इसको मात्र 2999 में आपको मिल जाएगा, जहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए रहेगी, इसमें PDF नोट्स मिलेगा एंड यहाँ पे आपको DPP दिया जाएगा। देन टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट आपको इंजीनियरिंग मैथ्स में मिल जाएगा, प्लस कंप्लीट यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए जो भी सपोर्ट है वो हमारी तरफ से आपको मिलने वाला है। और स्टूडेंट, इसकी जो वैलिडिटी है ये अप टू एग्जाम होने वाली है। तो आप अगर गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स हमने दिया है, और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट बीटेक फर्स्ट ईयर कर रहा है या सेकेंड ईयर कर रहा है, तो वो तो अभी इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ ही रहा है, मुझे लगता है उसको जरूर ये कोर्स बाय करना चाहिए, सो दैट कि वो इंजीनियरिंग मैथ्स तो मुझसे पढ़ता है, साथ साथ में उसने ऑब्जेक्टिव सोल्व करना भी सीख गया, तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। सुन, ये हमारा एप्लीकेशन है, दैट इज मैथ्स केयर डिजिटल, जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे मिल जाएगा, जहां पर आपको गेट का कोर्स मिल जाएगा, साथ में हमने AI का कोर्स भी यहाँ पे लॉन्च कर रखा है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो सुन, आप यहाँ पे एकलव्य बैच के नाम से आप ढूंढ सकते हैं हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स का कोर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार यहाँ पे साबित हो सकता है। तो डाउनलोड कर लीजिए इस एप्लीकेशन को, जो कि आपके लिए बहुत ही यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है। एंड सुन, ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए यहाँ पे आने वाले समय में अपलोड करने वाला है। एंड AI मास्टरी कोर्स भी आपको मैथ्स केयर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बाकी हम लोग CSR एट गेट IIT में पढ़ाते हैं, उनके कोर्सेज की आप देख सकते हैं। तो सुन, ये मैथ्स केयर डिजिटल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा और आपके लिए हेल्पफुल एप्लीकेशन होने वाला है, जहां पर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड और AI स्किल्स के लिए रिलेटेड प्लस टेक स्किल्स के रिलेटेड यहाँ पे आपको कंटेंट मिलने वाला है। बाकी सुन, इंजीनियरिंग मैथ्स की तैयारी आप हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी ऑफर चल रहा है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।